सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फाइट एप्पल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल एयरटैग के बारे में कि वो काम कैसे करता है और उसे बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एप्पल एयरटैग की बात करें तो वो आपको छोटा सा गोला देखने को मिलता है जो आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। और ये है एप्पल का एयरटैग जिसे हम उम्मीद कर रहे थे कि ये 2 साल पहले लॉन्च होगा। फिर उसके बाद जब लॉन्च जितने लॉन्च आते गए एप्पल की, सबने उम्मीद करी हाँ अब सितंबर के लॉन्च में नहीं आया, चलो कोई नहीं, अगले लॉन्च में रिलीज होगा, अब होगा। और एट लास्ट ये अब जाकर रिलीज हो चुका है। और जब ये रिलीज हुआ तो अब हमें पता चल रहा है हाँ सिंगल का प्राइस इतना है और 4 पैक का प्राइस इतना है। 4 पैक में हमें कम प्राइस देखने को मिलता है और प्राइस आपको पता होगा और आप ऑफिशियल साइट पे जाके भी देख सकते हो। तो और जहां तक लोगों को लग रहा है कि 4 पैक लेने में फायदा है, तो और लोग 4 पैक की तरफ जा भी रहे हैं। और वो डिपेंड करता है, अगर मेरा मानना ये है कि आपको कितना यूज करना है उसे। और ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो अपना सामान रख के भूल जाते हैं। हाँ, मुझे भी प्रॉब्लम होती है, मैं सामान रख के भूल जाता हूँ, पर कभी भी मैं इसके लिए 10,000 रुपये वेस्ट नहीं करने वाला कि 10,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदूंगा और तब उसके ऊपर जाके अटैच करने वाला हूँ। और अगर बात करी जाए, ये तो सिर्फ एयर टैग है, ये उसकी कीमत है। और अगर आपको एयर टैग को किसी भी चीज़ के साथ अटैच करना है तो उसके लिए आपको इसकी की रिंग अलग से लेनी पड़ेगी। और मानो या ना मानो, उस की रिंग की कीमत एप्पल की एयर टैग से ज्यादा है। अगर आप ऑफिशियली उसे परचेज करते हो तो आपको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ जाना पड़ेगा और थर्ड पार्टी से परचेज करना पड़ेगा। तो भाई मतलब जितना जहां पर एप्पल ने इतना सारा दिमाग लगाया उसकी कीमत एक सिर्फ 29 से $30 है। और वहीं दूसरी तरफ जो की रिंग है, जो सिर्फ उसको छल्ला है, जो उसमें से भटकेगा, उसकी कीमत उससे ज्यादा है। तो अब आप सोच सकते हो एप्पल कहाँ सोच रहा है। यानी अगर आप एप्पल की कोई भी चीज खरीदते हो ना तो उसके साथ एसेसरी तो पक्का होती है और उस एसेसरी की कीमत उस मेन चीज से ज्यादा होती है। अब इसको देख के बिल्कुल मुझे वो याद आ गया जब जो मैक्स सीरीज लॉन्च हुई थी एप्पल की, और जो उसका स्टैंड था, स्टैंड की कीमत $1,000 थी। और फिर वो व्हील्स कैसे भूल सकते हैं, उन व्हील्स की कीमत भी बहुत ज्यादा थी। तो वो सारी चीजें याद आ गई। तो कोई नहीं, चलो अभी पहले बात करते हैं एप्पल के एयर टैग की। तो यहाँ तक हमें सबको पता है कि ये प्रिसीजन ट्रैकिंग में काम आता है, प्रिसीजन ट्रैकिंग। ओके, तो अब यहाँ पर है क्या, अगर कोई भी चीज है जिसके साथ मैंने इसे अटैच कर रखा है, अगर वो मेरे कमरे में कहीं भी होती है 30 फीट के अंदर, तो ये उसे आसानी से ढूंढ लेगा। और ये चीज आपको देखने को मिलेगी सिर्फ iPhone 11 के ऊपर के वर्जन में, अगर मैं बात करूं प्रिसीजन ट्रैकिंग की। बट आप इसे iPhone 6 तक यूज कर सकते हो। 6 से ऊपर के जितने भी वर्जन है जिसके अंदर iOS 14 का अपडेट है, वहां पर आप इसे यूज कर सकते हो। तो सारे फोनों में सारी आईफोन्स के अंदर काम करेगी। फोन के अंदर तो आईफोन की बेइज्जती हो जाती है, तो सारे आईफोन के अंदर काम करने वाली है। और अगर ये बात करें कि ये काम कैसे करती है, तो जो एयर टैग है इसके अंदर एक ह्यूमन चिप लगी हुई है जो एक ब्लूटूथ सिग्नल भेजती है आपके मोबाइल में, और वहां से आपको पता चल जाता है कि हाँ जो आपके एयर टैग है वो यहाँ पर है। और अगर खो जाते हैं, आपको मिल नहीं रही, वहां पर हमारे पास साउंड का भी ऑप्शन है कि जब हम उस पर टच करेंगे तो वहां पर साउंड आने लगता है। और जो ये एयर टैग की बैटरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर वहां पर आवाज आ रही है, ये सब चीजें हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली हम उसकी लोकेशन ढूंढ पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ बैटरी कंज्यूम करेगी। और इसके अंदर भी बैटरी है, और एप्पल क्लेम करता है कि जो बैटरी है वो 1 साल तक चलेगी। बट यहाँ पर एक हल्का सा ट्विस्ट है, क्योंकि बैटरी हम जितनी ज्यादा मूव करेंगे, वो जितनी ज्यादा हिलेगी, ये चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आप मान के भी चलो, अगर एप्पल 1 साल क्लेम कर रहा है, तो अगर आपकी बैटरी 7-8 महीने भी चलती है तो मोर देन इनफ है। बैटरी, और बैटरी बहुत सस्ती आती है। बैटरी में ऐसा कुछ होने नहीं वाला कि आपको अगर आप बैटरी चाहिए तो बैटरी बहुत महंगी है, बैटरी आपकी नॉर्मल है तो बैटरी आपको सस्ती पड़ जाएगी। यहाँ पर आपका फायदा है एक बार एयर टैग लेने के बाद। अब बात करते हैं आगे की चीजों की। तो पहली बात तो ऑब्वियसली बात है हाँ, ये सिर्फ आईफोन में काम आने वाला है, एंड्रॉइड वाले लेके अपने पैसे वेस्ट मत कर लेना। फिर बात करते हैं काम कैसे कर रहा है, कि चलो ठीक है 30 फीट के अंदर तक तो हम इसे ढूंढ लेंगे। बट तब क्या होगा, अगर सपोज करूं मैं इसे कहीं दूर अपने ऑफिस में बुलाया और मैं घर पे हूँ, मेरी कीज या फिर मेरा जो वॉलेट है वो अपने ऑफिस में बुलाया और मैं घर पे बैठा हूँ, या फिर कहीं गिर गया या कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर काम आता है एप्पल का इकोसिस्टम, जहाँ पर एप्पल को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। आईफोन पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फैले हुए हैं, और अगर मैं वेस्ट की बात करूँ तो लगभग हर तीसरे या चौथे बंदे पे आपको आईफोन ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां पर एक आईफोन का बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिससे फायदा क्या होता है एप्पल का, कि जो भी अगर उस की रिंग को क्रॉस करता है, कोई भी अगर एप्पल को उस एयर टैग को क्रॉस करेगा, तो उस बंदे के मोबाइल का यूज करते हुए जो उस एयर टैग की लोकेशन है वो क्लाउड पे चली जाएगी, और क्लाउड से वो लोकेशन आपके मोबाइल में नोटिफाई कर दी जाएगी कि हाँ जो आपका एयर टैग है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और आपके पास वहां पर अलग अलग ऑप्शन है। आपके पास ये ऑप्शन भी है कि अगर वो किसी भी आईफोन के कॉन्टेक्ट में आता है, तो उस बंदे के आईफोन में एक नोटिफिकेशन चली जाएगी कि हाँ ये एयर टैग इस बंदे का है और इसका नाम ये और नंबर ये, आप वहां पर कॉल करके फिर उनसे बात कर सकते हो।
और अगर आप वो नहीं चाहते तो सिंपली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप वहां पर जाके उसे पिक कर सकते हो। और यहाँ पर ये फायदा है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस पर्सन के आईफोन के थ्रू लोकेशन आपके पास आई है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोकेशन सेंडिंग वगैरह का काम होने वाला है ये सारा इनक्रिप्टेड रहने वाला है। और इसी के साथ में एप्पल ने सिर्फ इतना नहीं सोचा, एप्पल ने इसके आगे भी सोचा है। सपोज करो कि अभी तो मैं जो मेरा एयर टैग है मैं उसे यूज कर रहा हूँ कि हाँ मेरे को अपनी चीजें ट्रैक करनी है, बट कुछ नोटेरियस लोग भी होते हैं हमारे चारों तरफ कि अब वो ये नहीं चाहते कि मैं अपनी चीज ट्रैक करूं, अब वो चाहते हैं मैं किसी और को ट्रैक करूं। सपोज करो मेरा दोस्त है, उसने एयर टैग परचेज किया और वो अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रैक करना चाहता है, तो क्या करेगा, उसके पर्स में डाल दिया या कहीं डाल दिया या स्कूटी, वो जो भी चीज है उसके पास कार में उसकी कार में रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, वो एयर टैग उसे फॉलो कर रहा है, यानी उसके बॉयफ्रेंड को, मेरे दोस्त को उसकी लोकेशन पता चलती रहेगी। बट एप्पल ने यहाँ भी सोचा है, तो अगर कोई एयर टैग किसी एक पर्टिकुलर आईफोन को बहुत देर तक फॉलो कर रहा है तो उस बंदे के आईफोन में नोटिफिकेशन जाएगी कि ये एयर टैग आपको फॉलो कर रहा है। यानी आप किसी दूसरे पर्सन को ट्रैक करने के लिए एयर टैग्स का यूज नहीं कर सकते। इसे कंप्लीटली स्लोली बनाया गया है कि ये आपकी चीजों के लिए यूज किया जाए, आप किसी और पर्सन को ट्रैक करने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। तो ये काम मैं कहूंगा कि एप्पल ने बहुत अच्छा किया और यहाँ पर बहुत सही सोचा है उन्होंने। और बाकी बात करी जाए आप इसके प्रिसीजन ट्रैकिंग की और वगैरह वगैरह की, ये चीज तो तभी पता चलेगी जब प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इसे यूज करेंगे और कमियां निकल के बाहर आई जो कि लोग कर रहे हैं, और धीरे धीरे में पता चलेगा कि क्या क्या दिक्कतें इसमें देखने को मिल रही है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। और अगर ये आपको वीडियो पसंद है प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन